2 दिन तक मादक द्रव्यों के सेवन के बाद जेक का लाइटर टूट गया और उसे घर में दूसरा लाइटर नहीं मिला क्योंकि उसका रूममेट एक उधार लेने के उसके अनुरोध का उत्तर नहीं दे रहा था। जेक अंततः बाहर चला गया। जब वह दुकान में पहुंचा तो वहां पूरी तरह से गंदगी थी और वहां बहुत कुछ था। उसके पास कोई कर्मचारी नहीं था, इसलिए उसने लाइटर के लिए कुछ पैसे छोड़े और वापस जाने के लिए निकल पड़ा। आखिरकार उसने देखा कि सड़कों पर एक भी व्यक्ति या कार नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि यह क्रिसमस होना चाहिए क्योंकि वह पार्क में पहुंचा और उसे कोई पक्षी भी नहीं मिला। यह पता चला है कि यह घटना का दूसरा दिन है। अचानक जेक को किसी अप्रिय गंध की गंध आती है और दोबारा जांच करने के बाद वह पार्क की एक बेंच के नीचे एक शव देखकर हैरान हो जाता है। वह 911 पर कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है, तभी उसे दूसरी बेंच पर एक और शव दिखाई देता है, जिससे वह भयभीत होकर भागता है। वह अपने परिवार के घर गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए उसे पीछे से छुपकर जाना पड़ा। वह ऊपर की ओर भागा और यह देखकर परेशान हो गया कि उसके पिता और सौतेली मां मर गए हैं। इसलिए इसके बाद उसने अपनी सौतेली बहन के कमरे की जांच की, लेकिन वह वहां नहीं थी। वह घबरा गया। अपने फोन का उपयोग केवल एक रिकॉर्डेड संदेश प्राप्त करने के लिए करता रहता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख होता है और लोगों से सोने से मना किया जाता है। जब वह लिविंग रूम में जाता है तो उसे एक कंबल का किला मिलता है जो सोने के संकेत दे रहा है। जेक अंदर देखता है और अपनी बहन और उसके दोस्त को मृत पाता है। अच्छी तरह से परेशान जेक बाहर भागता है और उल्टी करता है। इससे पहले कि वह इसका दोष मादक द्रव्यों पर मरने की कोशिश करता, उसे अचानक सैम द्वारा रोका जाता है, जो पुष्टि करता है कि सब कुछ वास्तविक है और उससे कहता है कि वह सो न जाए क्योंकि इसी तरह से लोग मर रहे हैं। तब से वे एक साथ घूमना और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जागते रहने के लिए एड्रेनालाइन इंजेक्शन का उपयोग करके आनंद लेने के लिए खाली घर, वे लिली और रेचेल जैसे कुछ अन्य बचे लोगों से भी दोस्ती करते हैं, जो पहले ही 5वें दिन तक अपनी अवरोध खो चुके होते हैं। अंततः वे इंजेक्शन बचाने का फैसला करते हैं और समूह सैम की ADHD दवा की ओर रुख करता है। यह उन्हें बनाए रखती है। जाग रहे हैं, लेकिन नींद की कमी स्पष्ट रूप से उनके शरीर पर असर डाल रही है। लिली अक्सर मतिभ्रम के साथ पूरी तरह से चिल्लाने वाली बहस करती है और रेचेल हमेशा इसके माध्यम से उसे आराम देने की कोशिश करती है। एक दोपहर रेचेल सिर्फ 2 सेकंड के लिए कमरे से बाहर निकलती है और लिली सो जाती है। जेक कोशिश करता है, उसे एक इंजेक्शन देकर जगाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रेचेल पूरी तरह से टूट गई और उसने बताना शुरू कर दिया कि कैसे दवा अब काम नहीं कर रही है, जैसा कि कैफीन और सिगरेट के साथ हुआ था। उसने फैसला किया कि उन्हें एक मजबूत खुराक की आवश्यकता है और दवा की तलाश में कार में निकल जाती है। जब जेक और सैम ने लिली के शरीर को ट्विस्टर मैट से ढक दिया तो अचानक लोगों ने देखा कि रेचेल अपने पास मौजूद सभी दवाओं से भरे बैग के साथ चली गई है। इसलिए वे उसका पीछा करने के लिए दूसरी कार ले गए क्योंकि वे बहुत तेज गति से सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। जेक को नींद आने लगी। सैम को पहिया संभालना होता है और कार रोकनी होती है। फिर सैम जेक को यात्री सीट पर धकेल देता है और ड्राइवर की जगह ले लेता है और रेचेल के पीछे फिर से चला जाता है, जबकि गाड़ी चलाते समय वह वास्तव में जेक को जगाए रखने के लिए बेताब रहता है और साथ ही वह एक पेचकस पकड़ लेता है और जेक के पैर में वार कर देता है। तुरंत जेक को जगाता है और वह आकाश में एक हवाई जहाज को देखता है और सोचता है कि क्या यह असली है। जब उनकी कार अंततः रेचेल को पकड़ने वाली होती है तो हवाई जहाज कोने के आसपास दिखाई देता है, इसलिए सैम को इससे बचना होगा और कार को ठीक से रोकना होगा, इससे पहले कि वे बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। पायलट एलिस को देखने जाएं, जो कहता है कि वह 3 दिनों में 8 शहरों में गया है और यह पहली बार है कि उसने किसी बच्चे को देखा है। विमान अब टूट गया है, इसलिए एलिस ने अपनी कुछ दवाएं लोगों के साथ साझा की और उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गया। निकटतम अस्पताल में पहुंचने पर उन्हें कई बीमार लोगों के शव मिलते हैं, लेकिन जीवित बचे लोगों का एक समूह भी होता है। एली उन्हें कुछ एड्रेनालाइन देते हैं और जेक के घाव की देखभाल करते हैं और समझाते हैं कि वह घटना का अध्ययन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जांच करने के बाद भी उसके पास कोई जवाब नहीं है। मरीजों की फाइलों से यह पुष्टि होती है कि वे सभी एक ही समय में मर गए। एलिस ने अपनी कहानी साझा की कि वह एक विमान का संचालन कर रहा था जब यह घटना घटी और एक डॉक्टर यात्री जो जागता रहा, उसने भी पुष्टि की कि सभी लोग उसी समय मर गए जब सहयोगी मरीज थे। एलिस ने कई शहरों का दौरा किया और हमेशा लोगों को घबराते हुए पाया गया, जबकि पत्रकारों ने मृत्यु का एक ही समय साझा किया। हालांकि न्यूयॉर्क में किसी ने एक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 2 सेकंड और कहा। एलिस ने आगे उड़ान भरना शुरू कर दिया और प्रत्येक अस्पताल की जांच की और प्रत्येक संपत्ति में 1 सेकंड का अंतर देखा, जो संख्या वह कोशिश कर रही थी। उत्पत्ति के बिंदु को खोजने के लिए जो वहां से कहीं पश्चिम में होना चाहिए, जेक, सैम, अली और उसकी दोस्त सारा ने उत्तर खोजने के लिए उसके साथ जाने का फैसला किया। फिर एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि सहयोगियों के दृष्टिकोण से यह घटना कैसे घटी। बहुत से बीमार लोग मरने लगे। उनके बिस्तर और रात की पाली वाले उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन दिन में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दूसरे दिन सहयोगियों ने दवाइयां बांटना शुरू कर दिया और कर्मचारियों को जागते रहने में मदद की, जबकि उन्हें हताश लोगों से मदद मांगने के लिए फोन आते रहे। और तीसरे दिन किसी भी सुराग के लिए शवों का अध्ययन किया गया। लेक्स को अपनी कार में किसी को ढूंढने की आशा के साथ जाते हुए देखकर अली बहुत निराश हो गई, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई या रेडियो संदेशों का जवाब नहीं दिया। सहयोगी का रेडियो की जांच करना जारी रखता है ताकि समूह आपको उबासी लेने से न रोक सके, इसलिए सारा कुछ भूतिया मिर्च साझा करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से मसालेदार होती हैं और हर किसी को जगाए रखती हैं। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद उन्हें धुएं का एक बड़ा बादल दिखाई देता है और यह जानकर परेशान हो जाते हैं कि स्थानीय अस्पताल जल गया है, इसलिए वे उस समय रिकॉर्ड की जांच नहीं कर सकते हैं। जेक को यह याद है, यह शहर पुराने जमाने का है और यहाँ मुर्दागर को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, इसलिए वे वहाँ स्टेशन जाते हैं।
वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वहाँ हर तरह की अय्याशी के साथ एक पूरी रेव हो रही है। जब वे मुर्दाघर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो एक आदमी द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है जो मुर्दाघर की मांग कर रहे होते हैं। पासवर्ड एलिस ने उसे हिंसा की धमकी दी और समूह को अंदर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन सारा पार्टी में एक ब्रेक लेना चाहती थी। जेक ने दूसरों को आगे बढ़ने के लिए कहा, जबकि वह उस पर नजर रख रहा था। जबकि जोड़ी डांस कर रही थी, एलिस और एली ने रिकॉर्ड्स की जांच की, जिससे पता चला कि मौत का समय क्या था। एक सेकंड के बाद वे अपने अगले गंतव्य को खोजने के लिए मानचित्र पर जानकारी को पार करना शुरू कर देते हैं। डलास सैम को बॉडी कैबिनेट मिलती है और वह देखता है कि एक रेवर सोने के लिए उनमें से एक को चुन रहा है और अंत में उस पल में हार मान लेता है। जेक को अपनी बहन का आभास होता है और वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह इमारत जहां एक सुनहरे बालों वाली रेवर ने खुलासा किया कि वे वहां पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने वर्षों से उन सभी पदार्थों को जब्त कर लिया है। महिला जेक के चेहरे पर कुछ खुश पाउडर उड़ाती है और वह वहाँ अपना पुराना पाइप देखकर भाग जाता है। उसे अचानक मतिभ्रम होने लगता है फिर से और देखता है कि उसकी बहन अपने पूरे कमरे में जेक के पारिवारिक मुद्दों के बारे में बातचीत शुरू कर देती है, जिससे वह असहज हो जाता है। बहन रोने लगती है और एक तेज रोशनी मतिभ्रम को गायब कर देती है, इसलिए जेक डांस फ्लोर पर दूसरे कमरे में भाग जाता है। सारा को अंततः एहसास होता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और उसका दवाइयों वाला बैग खो गया है, जिससे जेक के पास उसकी हालत खराब हो गई है। अब वह उस समय के बारे में मतिभ्रम कर रहा है जब उसकी बहन जेल में उससे मिलने आई थी और उसे पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। गुस्से में जेक ने उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अपने पिता के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और जब उसने खिड़की से टकराकर वह मतिभ्रम से बाहर निकल जाता है और नर्तकियों के बीच से गुजरते हुए फिर से बाहर भाग जाता है। वह एक और मतिभ्रम में प्रवेश करता है, जिसके दौरान उसे कंबल फोर्ड में अपनी बहन का शव मिलता है और वह उसके साथ वहां न होने के लिए माफी मांगते हुए उससे चिपक जाता है। वह वास्तविकता में लौट आता है। अच्छा हुआ जब सैम ने उसे ढूंढ लिया और साथ में वे सारा की खोज करने लगे और उसे एक कुर्सी पर मृत पाया। अली वास्तव में इससे परेशान हो गया और जेक पर आरोप लगाया कि वह उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। एलिस ने घोषणा की कि वे उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और एक बार उसे छोड़ देना चाहिए पीछे, लेकिन सैम जेक के बचाव में आता है और दूसरों को एक साथ रहने के लिए मनाता है। कुछ घंटों बाद रेडियो अंततः कुछ उठाता है। यह लेखा एक संदेश है जिसमें कहा गया है कि उसे ऑस्टिन में इलाज मिल गया है। एलिस अभी भी उत्पत्ति का बिंदु ढूंढना चाहता है, इसलिए वह अकेला छोड़ देता है, जबकि एलिस, जेक और सैम रिकॉर्डिंग का अनुसरण कर रहे हैं। एक और फ्लैशबैक दिखाता है कि डेव घटना की रात बच गया क्योंकि वह अगली सुबह काम करने के लिए देर तक रुका था। उसे अपने कुत्ते को दफनाना था। फिर उसने एक ही समय में कई स्क्रीन देखते हुए पागलों की तरह पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया। किसी समाचार की आशा में उसका दिमाग खराब होने लगा और यहाँ तक कि उसने एक दर्पण पर भी मुक्का मार दिया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई और दर्द का एहसास होने के कारण वह तीसरे दिन तक जागता रहा। चौथे दिन तक उसे कई घाव हो गए, लेकिन डेव खून और कीलों से लथपथ था क्योंकि वह बाहर भटक रहा था। जब उसने सड़क पर एक युवा लड़की को देखा तो उसने उसका पीछा किया और उसे जमीन पर धकेल दिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। सहयोगी समूह में वापस आ गए। वे सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, तभी जेक का ध्यान भटक जाता है और वह गलती से किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक पेड़ के सामने एली का खून बह रहा है और वह बेहोश होने वाली है, इसलिए लोग उसे बाहर ले जाते हैं और उसे जगाए रखने के लिए उसकी आंखों में थोड़ी शराब फेंक देते हैं। सैम पानी की तलाश में कार में वापस जाता है और दर्पण पर वह देखता है कि कोई उन्हें पुल से देख रहा है, लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो वह व्यक्ति जा चुका होता है। जेक को पता चलता है कि उन्होंने पुल से गिरे एक व्यक्ति को मारा है, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सोकर मरना आसान है। अचानक एली उल्टी कर देती है और तेज आवाज सुनती है, जिसका अर्थ है कि उसे चोट लगी होगी। उनके बिस्तर और रात की पाली वाले उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन दिन में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दूसरे दिन सहयोगियों ने दवाइयां बांटना शुरू कर दिया और कर्मचारियों को जागते रहने में मदद की। बहुत चलने के बाद वे एक शहर में पहुंचते हैं और एली मतिभ्रम के कारण फिर से उल्टी करती है संगीत, जबकि सैम उसकी देखभाल करता है। जेक मदद की तलाश में जाता है और पेड़ों से लटकी हुई खोपड़ियों का एक गुच्छा देखकर परेशान हो जाता है। वह एक व्यक्ति को भी रंगे हुए चेहरे के साथ इधर उधर छिपते हुए देखता है और जब वह दूर जाने की कोशिश करता है तो उसे एक नकाबपोश अजनबी द्वारा रोक दिया जाता है। उसी समय एली जमीन पर गिर जाती है और लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन खोपड़ी के लोग ठीक समय पर उसे ढूंढ लेते हैं। अली को एक चर्च में ले जाया जाता है और कुछ घरेलू दवा दी जाती है, जिससे वह तुरंत जाग जाती है। फादर जूलियो बताते हैं कि उनका समूह मृतकों के सम्मान में एक उत्सव के बीच में है और अपने खेल से उन्हें डराने के लिए माफी मांगता है। समूह को जब तक जरूरत हो तब तक रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जूलियो सैम को अन्य बच्चों की उम्र से परिचित कराता है। सहयोगी दवा बनाने वाली सामग्री का निरीक्षण करता है और देखता है कि इसमें कीड़े शामिल हैं। यही कारण है कि इसका स्वाद इतना खराब है। सैम उससे दोस्ती करता है। केमेन नाम की एक लड़की उसे एक अंधे आदमी से मिलवाने ले जाती है और गाइड कुत्ता, जो अपने मालिक की देखभाल के लिए जागता रहता है, अचानक वह उग्र रूप से भौंकना शुरू कर देता है, इसलिए बच्चे पार्टी में वापस जाने लगते हैं। अचानक डेव कारमेन पर कूदता है और उसे चाकू मार देता है। डेव के प्रतिक्रिया करने से पहले सैम ने उसके सिर पर एक कुर्सी तोड़ दी। जूलियो ने गोली चला दी, इसलिए डेव भाग गया, जबकि कुछ लोग उसके पीछे गए। जूलियो कारमेन को अंदर ले गया, लेकिन एली ज्यादा मदद नहीं कर सका क्योंकि लड़की को एक सर्जन की जरूरत है और वह उसका सिर नहीं है। उसे भी दर्द होने लगता है क्योंकि वह फिर से तेज आवाज सुनती है।
इसलिए जूलियो कुछ दवा पीने के बाद उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है। सहयोगी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और जूलियो और सैम से कार्मेन को बिना एनेस्थीसिया दिए टीचर के पास पकड़ने के लिए कहता है। इस बीच एक किशोर भी मिल जाता है। डेव द्वारा और कुछ ही सेकंड में उसकी हत्या कर दी गई। चर्च में बिजली अचानक चली गई, इसलिए जूलियो को जनरेटर ठीक करना पड़ा। उसने कुछ खून देखा और दरवाजा खोलने के लिए उसका पीछा किया, जहां से डेव बाहर आता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और जैसे ही लोग एक दूसरे को इधर उधर फेंक देते हैं, कमरे में जूलियो की बंदूक अंधेरे में चली जाती है। सहयोगी और सैम गोली की आवाज सुनते हैं और कार्मेन को प्रार्थना वाली मोमबत्तियों वाले कमरे में ले जाते हैं, जहाँ वे डेव को मिलते हैं। जब वह कमरे में कुत्ते को देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वह उससे जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता रोने के बजाय भाग जाता है। डेव हमला करने वाला होता है, लेकिन कुत्ता जेक को लाता है और वह तुरंत डेव को पाइप से पीटना शुरू कर देता है। फिर जूलियो जीवित दिखाई देता है और यह देखकर खुश होता है कि बुरा आदमी मर गया है। अगली सुबह समूह छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूले। धन्यवाद।